डॉक्टर संबित पात्रा, इससे पहले की बहस की शुरुआत हो, जरा आपको सिलसिलेवार ढंग से कैलेंडर दिखाते हैं जो राहुल गांधी ने आपकी सरकार के लिए बनाया है। चलिए कैलेंडर दिखाइए। राहुल गांधी ने कहा है कि फरवरी के महीने में आप नमस्ते ट्रंप में बिजी थे, उसके बाद मार्च के महीने में, और एक एक करके आप सब पर जवाब दीजिएगा संबित जी। मार्च के महीने में वो कहते हैं मध्य प्रदेश में सरकार गिराई, कोरोना की मार थी, लेकिन कहां किसी को फुर्सत था कि कोरोना की तरफ देखते, सोशल डिस्टेंसिंग सब भूल गए थे, बस सरकार बनानी थी, बन गई। अप्रैल मोमबत्ती जलवाई कोरोना पर, जो देश भर में लोगों ने रोशनी जलाकर एकजुटता दिखाई, उस पर उनकी टिप्पणी। मई में सरकार की छठी सालगिरह थी, छठी सालगिरह, उस पर उन्होंने टिप्पणी की। और फिर जून में बिहार में वर्चुअल रैली, यानी अभी कोरोना की जंग चल ही रही थी, आपकी नजर बिहार के चुनाव पर पड़ गई। और उसके बाद जुलाई के महीने में वो कहते हैं कि राजस्थान सरकार गिराने की कोशिश में आप जुट गए हैं। डॉक्टर संबित पात्रा, इस हमले का जवाब दीजिए। देखिए अंजना जी, कैलेंडर की बात चल रही है। जहां तक कैलेंडर का विषय है, मैं आपको स्पष्टतः बता दूं, कांग्रेस के कैलेंडर में वीकेंड ही चला आ रहा है। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, लेटस पार्टी, लेटस पार्टी, लेटस पार्टी। 2012 के बाद केवल पार्टी 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 है। जहां उनका संडे ही संडे है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के कैलेंडर में मोदी जी के नेतृत्व में मंडे ही मंडे है, सोमवार ही सोमवार है, हर दिन काम करना है, किसी दिन छुट्टी नहीं। अब सिलसिलेवार तरीके से मैं जवाब देता हूं। आप याद करिए कैलेंडर को। अभी एक न्यूज आई थी, नड्डा जी ने, आदरणीय नड्डा जी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने ट्वीट करके बताया था विगत वर्ष से जब ये नया लोकसभा बना था उसमें 11 बार डिफेंस कमेटी की मीटिंग हुई। 11 बार डिफेंस कमेटी की मीटिंग में कैलेंडर में एक दिन भी राहुल गांधी जी का प्रेजेंट नहीं पड़ा। ट्विटर में बड़े चाइना के एक्सपर्ट बने हुए हैं, पार्लियामेंट में एक बार भी प्रेजेंट नहीं है। 11 बार के 11 बार वो डिफेंस कमेटी के स्टैंडिंग कमेटी में एब्सेंट है। दूसरी बार कोरोना, आप देखिए कैलेंडर में आज वो कोरोना की बात करते हैं, आप वो विजुअल जरूर दिखाइए। आप देखिए जयपुर में फेयर माउंट होटल, वो क्या नाम है होटल का जिसमें सारे इनके विधायक बंद किए हुए हैं, बाड़ाबंदी हो रखी है, उसके अंदर विधायक कितने खुश हैं। वो बोल रहे आहा आज हमने पिज्जा बनाना सीख लिया, आज हमने पास्ता बनाना सीख लिया, सुबह हमने मुगले आजम देख लिया, अब हम अंताक्षरी खेलेंगे। वाह राहुल गांधी वाह, कितना बढ़िया तरीके से आपके जो बाड़ाबंदी वाले विधायक हैं वो लोकतंत्र को बचा रहे हैं और कोरोना से लड़ रहे हैं। हे ईश्वर, ऐसे कोई कोरोना से ना लड़े। तीसरी बात इन्होंने कहा कि देखिए ये प्रदूषण फैला रहे हैं। कपिल सिब्बल जी ने कहा कि हम प्रदूषण फैला रहे हैं। आप बताइए, यही वो कपिल सिब्बल है ना जिन्होंने ट्वीट करके कहा था कि ये पार्टी कब जगेगी, जब सारे घोड़े चले जाएंगे तब जगेगी। क्योंकि आज ज्योतिरादित्य सिंधिया के विषय में कहा गया है इस ट्वीट में, इस कैलेंडर में। ज्योतिरादित्य सिंधिया क्यों निकल गए? उनके पिता भी कांग्रेसी थे, वो भी कांग्रेसी थे। आज सचिन पायलट के लिए क्या कहा गया है? निकम्मा है, नकारा है, धोखेबाज है। अरे अभी किसी ने मुझे बड़ा अच्छा लिख के भेजा है, नाकारा है, निकम्मा है, एक बालक है और परेशान उसकी अम्मा है। नाकारा है, निकम्मा है, एक बालक है और परेशान उसकी अम्मा है। आप बोलिए, ये मेरे शब्द नहीं है, ये नाकारा निकम्मा किसने कहा और किसकी अम्मा परेशान है? और तो और मुख्यमंत्री कहते हैं मैं क्या बैंगन बेचने आया हूं? नहीं, ये कैलेंडर की बता रहा हूं, मैं क्या बैंगन बेचने आया हूं? अरे आपकी कैलेंडर को दिखाता हूं, ये कैलेंडर देखिए। 27 इलेक्शन हारने के बाद राहुल गांधी जी का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एंट्री हुई है। बैंगन का भरता बन गया है, भरता, जनता ने भरता बनाया है। बैंगन अब बेचने लायक भी नहीं है, जान लीजिए। बंद करिए कैलेंडर खेलने। ठीक है, चलिए मैं आगे, कई सारे सवाल आए मन में, लेकिन थोड़ा रुक कर पूछूंगी। रोहन जी, आप अपना कैलेंडर पहले देख लीजिए जो जावड़ेकर साहब ने बनाया है। बीच में हम तस्वीरें भी दिखा रहे थे, वाकई मुगले आजम और शोले देख रहे हैं, जबकि कोरोना के मामले राजस्थान में भी बढ़ रहे हैं। लेकिन इन सब पर जो हमला किया है प्रकाश जावड़ेकर जी ने, उनका ये कहना है फरवरी में आप बिजी थे शाहीन बाग और दंगे में, मार्च में ज्योतिरादित्य का जाना और मध्य प्रदेश का भी हाथ से निकल जाना। अगला जो उन्होंने कैलेंडर के महीने में अप्रैल पर आप दागा है, मजदूरों को भड़काना जो कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से अपने पैतृक गांव की तरफ बढ़ रहे थे, उनको उकसाना। मई में कांग्रेस की हार की वर्षगांठ, छठी वर्षगांठ वो कहते हैं। और उसके बाद जून में चीन का बचाव करते हुए कांग्रेस पार्टी नजर आई, ये उन्होंने राहुल गांधी पर आरोप लगाया है। और जुलाई के महीने में जो आखिरी आरोप वो लगाते हैं, राजस्थान में कांग्रेस का आपका बिखराव और आप ठीकरा फोड़ रहे हैं बीजेपी के सिर, संबित जी की पार्टी के सिर।
सबका जवाब। देखिए अंजना जी, मेरी बात की शुरुआत इतनी बात करके करूंगा कि भाजपा ने ढूंढा आपदा में अवसर और देश की जनता आत्मनिर्भर। देखिए अंजना जी, जिस प्रकार से अभी एक राष्ट्रीय पार्टी जो पावर में है, उनके प्रवक्ता जो बी ग्रेड मूवी के कॉमेडियन की तरह बात कर रहे हैं, देश की जनता देख रही है। उनको शर्म आनी चाहिए कि जब देश में 40,000 कोरोना के केस हैं, तब वो इस प्रकार की जो बातें करें, उनको शोभा नहीं देता। मुझे लगता है कि डॉक्टर भी उनको संवेदनशील होना चाहिए। अगर असली डॉक्टर हैं तो वो उनको सोचना है। देखिए बात यहाँ पे क्या है अंजना जी, जो राहुल जी ने सवाल पूछे, आज कोई भी सत्ता पार्टी होगी तो विपक्ष, अगर सत्ता पार्टी अपना काम ठीक से नहीं करती तो सवाल तो पूछेगी। मुझे एक भी चीज बताई उन्होंने क्या गलत कहा। फरवरी में जब नमस्ते ट्रंप किया, जनवरी 29 जब कोरोना का फर्स्ट केस इंडिया में आया 12 फरवरी को, एक विपक्ष के नेता ने ट्वीट करके पॉजिटिवली कहा कि प्लीज जरा आप इसको देखिए, ये सीरियस होने वाला है। इनको पता ही नहीं है, जब मालूम ही नहीं तो क्या करेंगे। मतलब ये पूरी तरह से जो कोरोना की लड़ाई है, इनका भाषण वो का वही है। आंकड़ा जब 100 था तब भी वही भाषण, हम तो बढ़िया लड़ रहे हैं। तब आंकड़े तब उनके इटली के सामने कंपेयर कर रहे थे, फिर लगा कि वो गया तो फिर चाइना के सामने। देश बदलते गए, भाषण वो का वही रहा। ऐसे नहीं चलता है। जब 1000 केस थे तब देश बंद कर दिया, जब 10 लाख केस हुए तब मुंह बंद कर दिया। ये इनकी हकीकत है। आप सत्ता में है तो आपको देश को जवाब तो देना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं। क्या क्या हुआ आपके वादे का? आपने जब प्रधानमंत्री देश के सामने अपनी छवि जो बड़ी है, मित्रों 21 दिन में हम कोरोना खत्म कर देंगे, क्यों खत्म नहीं हुआ? क्यों देश को जवाब नहीं करे? क्यों नहीं है बताइए ना। उनके जो मिस्टर पॉल थे, जो उनके नीति आयोग थे, उन्होंने कहा कि 15 तारीख तक हमारा कोरोना देश में खत्म हो जाएगा। वो भी नहीं हुआ। रोज आंकड़े बन रहे। नहीं, मेरा एक आखिरी चीज मैं बोलना चाहूंगा अंजना जी, देखिए सत्ता पार्टी है, जिस प्रकार से ये ड्रामा कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के, पूरा देश इनको देख रहा है। झूठ फैलाने में ये माहिर है, पूरा देश देख रहा है। देश के सामने सच बताइए कि कोरोना के क्यों 40,000 केस आ रहे हैं। और आखिरी चीज, जो मोदी जी की छवि की ये बात करते हैं, जो राहुल जी ने कहा, 3 प्रकार से मोदी जी ने कहा 21 दिन में मैं कोरोना खत्म करूंगा, कुछ नहीं हुआ। चीन गुस्सा नहीं है, कुछ नहीं हुआ। 150 देशों को मदद की। अरे भाई साहब, जिस देश के प्रधानमंत्री हो वहां पे 1000 से ज्यादा लोग आपके अनप्लान लॉकडाउन के हिसाब से मरे हो। जिस दिन में रोज के 40,000 कोरोना के केस आ रहे हैं और आप 150 देश को मदद की बात कर रहे हैं। आज पूरा देश देख रहा है। यूपी के जो सीन देखा आपने, छोटी बच्ची बिलख रही है वहां पे, अपने पिता की जो गोली मारी, और ये लोग बेशरम की तरह यहाँ पे सब ड्रामा कर रहे हैं, शायरी कर रहे हैं। अरे आपकी शायरी होने वाली है। देश ने आपका समय तय कर लिया है। देखिए संबित पात्रा, आपके अहंकार का मुंह तोड़ जवाब देश की जनता बहुत जल्द देने वाली है।